मंदिर में दर्शन के बाद वापसी के दौरान कर्नाटक के बिदर जिले में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना के 4 अफराद की हो गई मौत। यह हादसा पड़ोसी रियासत हल्लीखेड़ में उस वक्त पेश आया जब एक वैन और कार के दरमियान तसादुम हो गया। हादसे में 4 अफराद हलाक और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। मलूकीन की शनाख्त दिले संगारेड्डी के नारायणखेड़ मंडल के जगन्नाथपुर गाँव के रहने वाले 40 साला नवीन, 45 साला रचप्पा, 60 साला काशीनाथ और 40 साला नागाराजू के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि तमाम अफराद गंगापुर दत्तात्रेय मंदिर में दर्शन के बाद कार में वापस आ रहे थे। हादसे के नतीजे में कार का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। तेलंगाना जागृति सरबराह कविता ने आज कार्तिका पूर्णिमा के मौके पर ईगल मंडल के मशहूर लिम्बा दरी मंदिर में दर्शन किया। बदजा मीडिया से भी गुफ्तगू की और कहा ये इलाका सियासी तौर पर निहायत अहम है जहाँ से कई कांग्रेस कायदीन का ताल्लुक है। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। मकई की 80% खरीदारी के बाद मराकिज़ बंद करना किसानों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। कविता ने मुतालबा किया कि मुतासरा किसानों को फौरी राहत दी जाए और लिम्बा दरी मंदिर की बकिया तरक्याती कामों के लिए 20 लाख रुपये जारी किए जाएं। रियाज इनकाउंटर मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए मोहम्मद आसिफ ने कहा वो किसी भी माली या ज़ाती तनाज़े में मुलव्विस नहीं बल्कि पुलिस की मदद करते हुए मुलजिम को पकड़ने में ताउन किया। प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से बात करते हुए आसिफ ने कहा कमेटी ने उनके घर आए बगैर हक़ाइक़ जाने बगैर झूठे इल्ज़ामात लगा दिए हैं जिससे कि उनकी साख मुतासिर हो गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पुलिस कार्रवाई के वक्त वो मौके पर मौजूद थे और अपने फ़राइज़ शहरी को निभाते हुए रियाज को काबू किया था। आसिफ ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से अवामी माफ़ी का मुतालबा किया और कहा सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ फैलाई जा रही गुमराहकुन बातों से उन्हें बदनाम किया जा रहा है। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने तेलंगाना के साबिक रियासती वजीर बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव के वालिद सत्यानारायण राव के देहांत जो कि हालिया दिनों में हो चुका था, आज संजय कुमार ने उनके मकान पहुंचकर अहले खाना से मुलाकात की और नारायण राव के पोर्ट्रेट पर गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर उनके साथ हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रविंदर राव भी मौजूद थे। साबिक रियासती वजीर रुकने असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट हैदराबाद पहुंचकर आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हुकूमत के मुशीर की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर सुदर्शन रेड्डी को मुबारकबादी देने वालों में रियासती वजीर इंचार्ज हैदराबाद पूर्व प्रभाकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रुकने निजामाबाद रूरल भूपत रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, ताहिर बिन हमदान, शेख मयूद्दीन पाशा, दामू शरत रेड्डी, गंगा रेड्डी, नागेश्वर राव के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कसीर तादाद में अफराद ने सेक्रेटेरिएट हैदराबाद पहुंचकर सुदर्शन रेड्डी की गुलपोशी और शॉलपोशी की और उन्हें मुबारकबादी दी। साबिक रियासती वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी को तेलंगाना हुकूमत का मुशीर मुंतखब किए जाने और आज सेक्रेटेरिएट में सरकारी मुशीर की हैसियत से जायजा हासिल करते वक्त जगतियाल के एमएलए डॉक्टर एम संजय कुमार मौजूद थे। उन्होंने गुलदस्ता पेश करते उन्हें मुबारकबादी पेश की। जुक्कल हल्के के कुलास नाला प्रोजेक्ट हुकाम की मुबैना गफलत और गैर जिम्मेदार रवैये के बायस किसानों को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कुलास नाला प्रोजेक्ट के फील्ड गेट्स को बगैर किसी पेशगी इत्तला या वार्निंग के अचानक खोलकर पानी छोड़ा गया, जिसके नतीजे में पिचकुंडा मंडल के मौजूद छोटे देवड़ा की नदी में बहने वाला पानी अचानक बढ़ गया। इसी दौरान एक ट्रैक्टर जिस पर धान की फसल लदी हुई थी नदी में फंस गया। ट्रैक्टर ड्राइवर अपनी दानिशमंदी से पानी की रफ्तार का सामना करते हुए नदी के किनारे पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली और किसानों की कीमती फसल पानी में बह गई। हाफिज मोहम्मद वसीमुद्दीन मोअत्तमद जमीयतुल हुफ़ाज़ करीमनगर के इत्तला के मुताबिक जमीयतुल हुफ़ाज़ करीमनगर के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी
सीरत सहाबा मालूमाती और मुसाबिकती इम्तिहानात इंशाअल्लाह 15 नवंबर बरोज़ हफ्ता बवक्त सुबह 10 बजे तक 1 बजे IBA गार्डन कश्मीर गड्ढा और नेशनल पैलेस हुसैनीपुरा में मुनक़िद होंगे, जिसमें पहले ग्रुप यानी कि चाहरुम ता शेशुम, दूसरे ग्रुप हफ्तुम ता 10वीं जमात के तलबा तालीमात हिस्सा लेंगे। 16 नवंबर 2025 इतवार को सुबह 10 बजे तक 1 बजे शालीमार फंक्शन हॉल में इंटर, डिग्री, PG के तलबा तालिबात के अलावा मर्द और ख़वातीन के लिए तीसरे ग्रुप का इम्तिहान होगा। लिहाजा तमाम शुरुका इम्तिहान से अपील की जाती है कि मज़कूरा मुक़ामात पर बर वक्त पहुँच जाएँ। जिले के आसियाबाद के सिरपुर मंडल में आज डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन के हदूद में अम्बेडकर संगम सदर N राजू ने अपने हमरा अम्बेडकर संगम कायदीन तिरुपति, रमेश, तुलसी राम, विक्रम, वसंत, राजू, शिवराम, अनिल गणेश के अलावा ख़वातीन के साथ मिलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन के हदूद में बुद्धा विहार की नई बिल्डिंग के तामीराती कामों का संगे बुनियाद रखा। जिले मंचियाल के चिन्नूर के साबिक़ सरपंच और कोटपल्ली मंडल के साबिक़ MPP जनाब मधुसूदन का बउम्र 70 साल देहांत हो गया। वो चंद रोज से अलील थे। पसमानदगान में 5 लड़के शामिल हैं। उन्होंने सियासी और समाजी खिदमत अंजाम दी। वो बड़े खुश मिजाज और खुश दिल इंसान थे। लोगों के दिलों में उनके लिए बड़ी इज्जत थी। उन्होंने फलाह बहबूद के काफ़ी काम अंजाम दिए। उनके देहांत की खबर सुनकर जिले मंचियाल की आवाम ने भी गहरे रंज गम का इजहार किया और उनकी खिदमत को याद किया। सियासी और समाजी कायदीन ने उनके घर पहुंचकर ख़राज अक़ीदत पेश करते उनके अफराद ख़ानदान को पुरस्कार दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से जुबली हिल्स की रैली में दिए गए बयान कांग्रेस है तो मुसलमान सेफ है और मुसलमानों से ही कांग्रेस है पर सोशल मीडिया में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जारी है। ताहम वरंगल कांग्रेस लीडर मोहम्मद अब्दुल समद ने मीडिया से बात की और कहा रेवंत रेड्डी का बयान गलत नहीं बल्कि इत्तेहाद और भाईचारे की अलामत है। उनका कहना था कि अवाम बाशऊर हैं, मुखालिफिन की झूठी मुहिम पर यकीन नहीं करेंगे। कांग्रेस और मुसलमान एक दूसरे के सहारे हैं और यही रियासत की असल ताकत है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौर सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिबिन हमदान ने आज गवर्नमेंट एडवाइजर सुदर्शन रेड्डी के जायजा लेने के मौके पर सेक्रेटेरिएट में उनसे मुलाकात की, उन्हें मुबारकबादी पेश की। और यह खबर बड़े ही अफसोस के साथ दी जाती है कि जिले के आसियाबाद के कागज नगर के साकिन हर दिल अजीज शख्सियत मेराज अहमद खान गवर्नमेंट टीचर का मुख्तसर सी हरारत के बाद इंतकाल हो गया। तफसीलात के मुताबिक अहमद रजा कॉलोनी के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में खिदमात अंजाम देने वाले मेराज अहमद गुज़िश्ता कुछ दिनों से हैदराबाद के एक खानगी अस्पताल में जेर इलाज थे। आज अव्वली सुबह के औकात में मेराज अहमद खान गवर्नमेंट टीचर का हैदराबाद के खानगी दवाखाने में इंतकाल हो गया। उनकी मैयत को आबाई मुकाम कागज नगर लाया जाएगा। नमाज जनाजा ईदगाह कॉलोनी के कदीम ईदगाह में बाद नमाज इशा अदा की जाएगी। इंशाअल्लाह कागज नगर के इरफान नगर के कब्रिस्तान में ही तदफीन अमल में लाई जाएगी। जमात इस्लामी हिंद जिले आदिलाबाद और निर्मल की जानिब से आदिलाबाद के क्रिस्टल गार्डन में अमीर हल्का तेलंगाना मोहम्मद अजहरुद्दीन की सदारत में एक इज्तिमा मुनक़िद हुआ। मिस्टर मोहम्मद अतीकुर रहमान ने तिलावत कलाम पाक पेश किया। इफ्तिताई कलमात नाज़िम इज्तिमा डॉक्टर मोहम्मद नदीम अरशद ने पेश किए। दावत दीन की जदोजहद उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर डॉक्टर अहमद रुकुन मरकजी मजलिसी शोरा ने खिताब किया और कहा हमारा फ़र्ज़ मनसबी अक़ामत दीन के उन्वान पर अब्दुल मजीद शोएब माविन अमीर अख़ी ने अपने तासुरात को पेश किया। जिले कामरडी हल्का असेंबली जुक्कल के पिटलम मंडल नेशनल हाईवे रोड नंबर 161 पर किसान धान, जवार, मकई तरह तरह के अनाज को सड़कों पर खुश्क कर रहे हैं, जिसके सबब सड़क पर हादसात भी हो रहे हैं। कई जानें ज़ाय हो रही हैं। इसलिए किसानों को चाहिए कि वो फसलें सड़कों पर खुश ना करें बल्कि सड़क की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। सब इंस्पेक्टर P वेंकटराव, हेड कांस्टेबल सायागौड़, नेशनल हाईवेज के अरबाब मजाज ने मुश्तरका तौर पर किसानों के लिए एक शौब बेदारी का इनेकाद अमल में लाया।
نظام آباد مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی JAC کے زیر اہتمام لمرا گارڈن فنکشن ہال بودھن روڈ پر اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت مولانا احمد عبداللہ العظیم نے کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وقف بورڈ کے امید پورٹل پر آن لائن رجسٹریشن کی سہولت کے لیے عوامی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ شہر میں 4 مراکز اویسس سینٹر قلعہ روڈ، سید آن لائن سینٹر کھوجا کالونی، لنک کمپیوٹر بودھن روڈ، امجد آن لائن سینٹر آٹو نگر نامزد کیے گئے ہیں۔ کھوجا کالونی میں سید آن لائن سینٹر کا افتتاح علماء کرام و معززین کے ہاتھوں انجام پایا ہے۔ علماء نے مساجد، درگاہوں، عیدگاہوں اور عاشور خانوں کے ذمہ داران سے اپیل کی ہے کہ وہ جلد از جلد امید پورٹل پر اپنا رجسٹریشن مکمل کر کے اپنی اداروں کا ریکارڈ باقاعدہ اندراج کروائیں۔